नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ब्रेकिंग टुडे पर। अभी कुछ देर पहले अगर आपने सोशल मीडिया में देखा होगा तो एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के एक जाने माने नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, नाम आपने सुना होगा। ओम प्रकाश राजभर पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी 2017 में, तो उस समय कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। फिर बाद में एक दो साल बाद उन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया सरकार के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। फिर 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां राजभर वोट बैंक है, जहां ओम प्रकाश राजभर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, उनके वोटर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इधर काफ़ी दिनों से उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही थी। वो डिप्टी सीएम के साथ नज़र आते थे उत्तर प्रदेश के। तमाम सार्वजनिक मंचों पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए देखा गया है उनको। शुरू से इनकी अदावत जो रही है, नाराजगी रही है, नाराजगी का विषय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। अब उसके पीछे वजह कोई भी हो, लेकिन जब भी इन्होंने हमला किया है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर देखे गए हैं ये। लेकिन फिलहाल 2022 के चुनाव के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनको भी ये समझ में आने लगा कि अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना है तो ओम प्रकाश राजभर को अपनी तरफ ले आना होगा। इसकी कोशिशें बहुत पहले से शुरू हो गई थी और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया था। लेकिन आज एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है और कुछ न्यूज चैनल्स के जो पोस्टर्स हैं वो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, और ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सार्वजनिक किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर देश को खुशहाली के रास्ते पर ले आना है तो बहन जी को पीएम बनाना है। अब ये मसला थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर एकाएक जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग करते हुए दिख रहे थे, लॉबिंग करते हुए दिख रहे थे, अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद फिर अखिलेश यादव से उन्होंने दूरी बना ली। विधानसभा में आपको बयान उनका याद होगा कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आपने तो हमें खदेड़ दिया। तो बड़े मजाकिया अंदाज में अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। लेकिन आज जब ये बयान आया तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हवाएं हैं वो गर्म हो गई। और कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिएगा राज्य मंत्री हैं, वो पहुंचे थे उनके पास। दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी इलाके से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जहां ओम प्रकाश राजभर का खासा प्रभाव रहा है। और माना जाता है कि दयाशंकर सिंह की ही कोशिशें थी कि एक बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। तो थोड़ी देर पहले उनके कार्यालय पर पहुंचे थे और तमाम जो मीडिया के बहुत सारे हमारे मित्र हैं वो पहुंचे भी थे। और जब उनसे सवाल किया गया तो उसमें दयाशंकर सिंह ने जवाब दिया कि अभी उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, उत्तर प्रदेश माफ कीजिएगा, देश में भी कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, तब तक कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर इतना ही आश्वस्त हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, तो फिर ये ओम प्रकाश राजभर के पास आज क्यों पहुंचे? और ओम प्रकाश राजभर का ये बयान आना कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो 2024 की राजनीति है उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा गंभीर बना रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं ऐसी जहां पर बीजेपी को आसानी होगी उन सीटों को जीतने में। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हैं, वो बसपा के खेमे में जाते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में ये एक मुश्किल घड़ी साबित होगी।